नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। फाइनल की तैयारी 2025 में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को करारा हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब तेजस्वी यादव 2025 की तैयारी में मैदान में उतर चुके हैं। वैसे में अगर बात करें बिहार में सबसे चर्चित लोकसभा की, तो वो है मुंगेर लोकसभा, क्योंकि भूमिहारों का गढ़ रहा है और भूमिहार वहां से ललन सिंह जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी बन चुके हैं, और वो अब जहां बाहुबली अशोक महतो थे वो उनको करारा हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब तेजस्वी यादव उस सीट को जीतने के लिए पूरी अपनी कवायद लगा दिए हैं। इसी तमाम मुद्दे को लेकर सीधी बातचीत करेंगे बीजेपी प्रवक्ता विनोद कुमार से, क्योंकि तेजस्वी यादव अब मैदान में उतर चुके हैं और जो गलतियां लोकसभा में हुई थी वो विधानसभा में ना हो। सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव आज मुंगेर गए हैं, कितना बड़ा चुनौती होगा? वो जीतने के लिए पूरी कोशिश कर चुके हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं और स्वतंत्र हैं कहीं भी जाने के लिए, लेकिन जहां तक जीत और हार का सवाल है, तो अभी जो 4 उपचुनाव हुए थे विधानसभा का, उसमें जनता ने मुहर लगा दिया जहां लगाना था। कह रहे शुभ शगुन है ये जनता का। तो ईश्वर करे कि शुभ शगुन बना रहे, इसी तरह से उनकी हार बनी रहे। हम लोग तो चाहते हैं, जनता चाहती है कि इनको मौका नहीं दे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने खुद कहा कि गलती से इसे 2 बार हमने उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन भ्रष्टाचार। अरे भाई, कहा ना कि पहले भी वो कहते रहे इस तरह की बातें। पहले भी अकेले दम पर 22 सीट पर सिमट गए थे। लालू प्रसाद जी और राजद विधायक दल के संख्या 22 हो गई थी, और हमें लगता है कि उसी संख्या के आसपास फिर सिमट जाएगी राजद, क्योंकि जनता का विश्वास उठ गया है। क्योंकि बार बार उन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया है, बिहार को लूटने का काम किया है, और बिहार वासियों के बारे में कभी खबर नहीं ली कि बिहार वासी कैसे हैं। लेकिन मुंगेर की अगर बात करें, मुंगेर आज गए हैं, मुंगेर जो है भूमिहारों का गढ़ है, और वहां से अनंत सिंह भी जेल से रिहा हो चुके हैं। और अब कितना बड़ा चुनौती क्या होगा? एक तरफ अशोक महतो की तैयारी एक बार फिर से हो गई है और उन्हें जितवाने के लिए एक बार फिर से कोशिश कर ली है तेजस्वी यादव। देखिए, मैंने कहा ना कि तेजस्वी यादव जी नेता विधायक दल हैं प्रतिपक्ष के, तो जाने के लिए स्वतंत्र है, कहाँ रोक है। लेकिन जनता किस रूप में उनको देखती है, लेती है, वो देखना होगा। विधानसभा के उपचुनाव में तो जनता ने बता दिया कि आपके लिए कोई जगह नहीं है बिहार में, और निश्चित रूप से हमें लगता है कि आने वाले जनरल चुनाव में भी उनके लिए जनता कोई मन नहीं बनाएगी, क्योंकि उनके कारनामों से वाकिफ है उनके पिताजी। चाहे उनकी सरकार जब तक राजद की रही है, बिहार का क्या हाल हुआ, बिहार वासियों पर कितने जुल्म सितम हुए, बिहार की संपत्ति को लूटा गया, और कभी भी बिहार की चिंता नहीं की। वो लोग अपना खजाना भरने में लगे रहे, इसलिए हमें नहीं लगता कि बिहार बीजेपी अपना खजाना ढूंढती है, राजद नहीं। ना, बीजेपी तो काम करती है, जनता के लिए काम करती है। क्या काम किया 10 साल में? क्या भाई, हुआ? 2 करोड़ नौकरी की बात की। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों नौकरियां दी और 10 करोड़ से ऊपर लोगों को रोजगार के अवसर पैदा किए। कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों के लिए प्रोत्साहित किया गया। भारत सरकार की ओर से उनको लोन मुहैया कराया गया, कल कारखाने लगाए गए, जिससे बात करते, लेकिन आज तक लोन पास नहीं हुए। ना कहाँ करते हैं, गलत कहती हैं आप। एकदम हर जगह लोन आराम से मिल रहा है। आप काम करना चाहते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर खाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो संभव नहीं है। अच्छा, मतलब फिर से आपकी सरकार आएगी? निश्चित रूप से 2/3 बहुमत से फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हमारी सरकार बनेगी, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन बिहार में सबसे पहले तेजस्वी यादव पूरा कमर कस लिए, पूरा यात्रा कर रहे हैं। देखिए, समय पर तो गायब हो जाते हैं। जब कोरोना काल आया, तेजस्वी यादव लापता थे। बाढ़ और सुखाड़ होता है, तेजस्वी यादव लापता हो जाते हैं। तो जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी? समय पर आप उनको छोड़ के भाग जाते हैं और केवल वोट के लिए आते हैं, तो अब संभव नहीं है कि जनता बार बार आपका धोखा खाए, आपके भ्रम जाल में फंसे। अब जनता ने मन बना लिया है, उपचुनाव में बता दिया कि अब राजद के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, जिस तरीके से तमाम बातों को लेकर विनोद जी से बातें कर रहे थे। और भूमिहारों के गढ़ में भले तेजस्वी यादव गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का वहां पर समीकरण जो है वो नहीं चल पाएगा। वहां पे ललन सिंह थे, और ललन सिंह के बाद जिस तरीके से वहां 6 विधानसभा में जलवा, तो फिर एनडीए का होगा। बिहार में सीएम का ताज जो है नीतीश कुमार ही पहनेंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए देखते रहे निष्कर्ष न्यूज। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।